सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। यप, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर से देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शी हाओ और एंट किंग इन दोनों की जोड़ी बन जाती है। साथ ही यहाँ पे शी हाओ को एंट क्लैन और एंट लॉर्ड का जितना भी पास्ट था वो सब कुछ पता चल जाता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि आखिर एंशिएंट बैटल में क्या हुआ था। और अब यहाँ पर जो एंट लॉर्ड था वो शी हाओ के साथ अपनी मेमोरी को शेयर करता है, जिसके जरिए से उसे पता चल जाता है कि आखिर वो जो इमॉर्टल सूत्र है वो कहाँ पर है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर एंट किंग के साथ इमॉर्टल मेंशन से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी के जो अकेडमीज होती है वो यहाँ पर शी हाओ से एंट किंग को छीनना चाहते थे। साथ ही वो उसके जरिए से यानी कि एंट किंग के ब्लड से अपने क्लैन और अपने लोगों को पावरफुल बनाना चाहते थे, लेकिन ग्रैंड एल्डर आकर इनके सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। जिसके साथ ही एंट किंग और शी हाओ ये दोनों उस इमॉर्टल सूत्र को पाने के सफर में निकल जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस सा पर्सन ऑलरेडी इनके इंतजार में घात लगाए बैठा हुआ है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उस ग्रेट डार्क क्लैमिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा उसी रूथलेस एम्पायर को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रूथलेस एम्पायर के हाथ में एक डैगर होता है जिसपे खून लगा था। और यहाँ पे एक बंदा कहता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा रेजिस्ट क्यों कर रही हो, तुम्हारे सारे साथी पहले ही मारे जा चुके हैं। तभी रूथलेस एम्पायर यहाँ पे अपने पावर का यूज करके एक शिप को बनाती है। और यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि तुम अभी भी उसी पर्सन को पास्ट में तलाश कर रही हो, हाँ, इस उम्मीद के साथ कि वो अपने पावर को अवेकन करे और तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर फाइट करे। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो घोस्टली फिगर होता है ये रूथलेस एम्पायर को चारों तरफ से कवर कर लेता है। और रूथलेस एम्पायर उस बोट को आगे भेजती है और कहती है कि मैं बस यहाँ पर अकेली बची है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये बोट आगे बढ़ती है कि तभी हम शी हाओ को देखते हैं, जहाँ पर वो जो एंड लॉर्ड होता है उसकी कई बातें याद करता है, जहाँ पर उसने कहा था कि अब एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर तुम अकेले बचोगे, तुम्हें अकेले उस रास्ते पे चलना होगा, जब हेवन अर्थ सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा, सिर्फ तुम बचोगे। शी हाओ उसकी बातों के मतलब को समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी एंट किंग कहता है कि यार वाकई में इस बीस्ट के अंदर तो एंशिएंट एरा मौजूद है। अब यहाँ पर एंट किंग को पता नहीं था कि इसे बोट कहते हैं, और वो बहुत ही क्यूट वे में कह रहा था कि ये बीस्ट तो बहुत ही कमाल का है, मैंने इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा, क्या हम इसमें भरोसा कर सकते हैं। शी हाओ उसे बताता है कि ये बीस्ट नहीं है बल्कि ये एक शिप है जो कि हमें नॉर्थ सी के काफी डीप तक ले जाएगी। क्या तुमने इससे पहले कभी किसी शिप के बारे में नहीं सुना? जिसपे एंट किंग कहता है कि मेरा मजाक मत बनाओ, ठीक है, मैं वो राजा हूँ जिसे सब कुछ पता है। पर तभी शी हाओ जब इस शिप को चेक करता है तो उसे ऐसी फेमिलियर सी वाइब फील होती है कि न जाने कि वो पहले भी ऐसी किसी चीज को देख चुका है। हालांकि इस जैसी शिप काफी ज्यादा रेयर है जो कि आसानी से डूबती नहीं, पर फिर भी शी हाओ को ये फीलिंग आ रही थी कि वो पहले कभी इसे देख चुका है। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इस शिप के ऊपर खून के निशान बनने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे खून के जो धब्बे थे ये वापस से ताजा हो गए हैं, जो देखकर एंट किंग कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये कोई शिप है, ये कोई जिंदा चीज नहीं है, तो फिर आखिर इससे खून कैसे निकल सकता है। यहाँ पे शी हाओ भी बहुत ज्यादा हैरान था और मन में कहता है कि सभी लोग इस पे सवारी कर चुके हैं, उनके साथ कोई मसला नहीं आया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कि तभी शी हाओ मन में सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसे उस जगह पर ले जा रहा हूँ जहाँ पर इसे आज तक कोई लेके नहीं गया, या फिर इस शिप का मुझसे कोई कनेक्शन है कि मेरे आते ही ये एक्टिवेट हो गया और इसके साथ ये सारी चेंजेस हो रही है। कि तभी शी हाओ उस ब्लड को रिफाइन करने लगता है और उससे फ्रेग्रेंस निकलती है, जिसे स्मेल करते साथ ही यहाँ पे एंट किंग कहता है कि न जाने क्यों ये फ्रेग्रेंस जानी पहचानी सी लग रही है। शी हाओ उससे कहता है कि लगता है कि तुम्हें भूख लगी है, क्या तुम थोड़ा टेस्ट करना चाहोगे। यहाँ पे एंट किंग लैंड करता है जमीन पे अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए। यहाँ पर वो उसी फर्नेस को एक्टिवेट करता है और आसपास की सारी ब्लड्स को उसमें अब्सॉर्ब करते हुए शी हाओ के उस ब्लड को भी उसमें डाल देता है और फिर वो उसे रिफाइन करते हुए स्टोर करने लगता है। यहाँ पे शी हाओ कहता है कि हाँ, ये तो स्काई हॉर्न एंड क्लैन का बहुत ही अच्छा फर्नेस है जिसके जरिए से किसी भी चीज को रिफाइन किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो यानी कि एंट किंग अपने माइटी फ्लेम का यूज करते हुए इस ब्लड के अंदर मौजूद सारी इम्प्योरिटीज को वो रिफाइन करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर ब्लैक कलर का फॉग बाहर निकलता है जो कि असल में पॉइजनस होता है और शी हाओ पे ये अटैक करता है, पर शी हाओ अपने शील्ड से खुद को बचा लेता है। यहाँ पे एंट किंग भी बताता है कि ये पॉइजन बहुत ज्यादा खतरनाक है। शी हाओ इस पॉइजन को जला के राख कर देता है, लेकिन इसके कुछ छींटे एंट किंग पे पड़ जाती है जिस वजह से उसकी हालत बिगड़ने लगती है। तो शी हाओ उससे कहता है जरा देख के मेरे कपड़े खराब मत कर देना। एंट किंग को
गुस्सा आता है और वो शी हाओ को मारने को दौड़ता है, लेकिन शी हाओ उसके अटैक से डॉज कर जाता है। यहाँ पे एंट किंग को इतना ज्यादा एनर्जेटिक देखकर शी हाओ को उसके लिए अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ शी हाओ बताता है कि मुझे लगता है कि ये जो कर्स है ये किसी एंशिएंट एरा का जो इमॉर्टल बीइंग होगा उस पर लगाया गया होगा और ये कर्स पॉइजन से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग उस ब्लड को रिफाइन कर लेते हैं तो वो हवा में फ्लोट करता है। अब यहाँ पे एंट किंग स्मेल करते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही रेयर टाइप का ब्लड है, लेकिन इसके अंदर मौजूद सारी विटिलिटी वो 0 हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसके अंदर कुछ स्पिरिचुअल एसेंस बाकी है। कि तभी यहाँ पर शी हाओ जैसे उस ब्लड पिल को अपने हाथों में लेता है तो वो कहता है कि अजीब बात है, इसमें मुझे एंशिएंट मेमोरी भी नजर आ रही है। इससे पहले कि शी हाओ अपने डिवाइन सेंसेस से कम्प्लीटली चेक कर पाता कि तभी शी हाओ को एक बहुत ही मिस्टीरियस सा साउंड सुनाई देता है और वो देखता है कि एक सिंगल अटैक से ही पूरा का पूरा यूनिवर्स कोलैप्स कर जाता है और ये सिंगल अटैक एक स्वॉर्ड से किया गया था। यहाँ पे शी हाओ कहता है कि इतना खतरनाक अटैक जो कि वाइड तक को इरेज करके रख सकती है। कि तभी शी हाओ नोटिस करता है कि इन लोगों को जहाँ पर जाना था ये लोग वहाँ पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और एंट किंग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था और कहता है कि लगता है कि हमारी डेस्टिनेशन बहुत करीब है। कि तभी जैसे ही इनके सामने से धुआं हटता है तो एंट किंग देख के हैरान था कि इनके सामने एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो मूव कर रहा था और उसके आसपास की हर एक चीज तबाह और बर्बाद हो चुकी थी। यहाँ पे शी हाओ की शिप भी आगे बढ़ रही थी और शी हाओ कहता है कि लगता है कि ये शिप अपने आप मूव कर रही है क्योंकि ये नॉर्थ सी का स्टोन फॉरेस्ट वाला इलाका तो है ही नहीं। यहाँ पे इस टॉर्नेडो को देखकर एंट किंग बताता है कि ये तो पावर ऑफ टाइम है, अगर हम इसके अंदर फंस गए तो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो सकते हैं, यहाँ तक कि हमारी जान भी जा सकती है। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी ये जो शिप है ये और तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगती है क्योंकि ये टॉर्नेडो इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, जो देखते साथ ही शी हाओ इमीडिएटली अपने उन्हीं गोल्डन वाइन से एक पास की चट्टान से इस शिप को थाम लेता है, लेकिन ये जो फोर्स था ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग था जिस वजह से शी हाओ का भी बैलेंस बिगड़ने लगता है और एंट किंग वो भी इस फोर्स की वजह से काफी दूर तक उड़ा चला जाता है। पर तभी शी हाओ उसे थाम लेता है और कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अब यहाँ पे इसी मौके पर हम देखते हैं कि एंट किंग शी हाओ से कहता है कि आखिर इस शिप को क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि इसका कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये आज तक कभी भी डूबी नहीं है, तो आखिर अभी इसे क्या हुआ। जिस पर शी हाओ थोड़ा सोचता है और कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी जो स्काई हॉर्न एंट की जो ब्लड लाइन है उसके यहाँ पे आने से ही जो एंशिएंट लॉज है वो ट्रिगर हो गए हैं और जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिस पे एंट किंग कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि शायद तुम अपने साथ कोई फॉरबिडन आइटम लाए हो जिस वजह से ये चीजें ट्रिगर हुई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकी हालत और बिगड़ती है, ये शिप भी अब अनबैलेंस होने लगती है। तभी शी हाओ अपने मन में कहता है कि फॉरबिडन चीज आखिर मैं ऐसी कौन सी आइटम को अपने साथ लाया हूँ। जिस पे एंट किंग कहता है कि सोचने का वक्त नहीं है, जो कुछ भी है सब फेंक दो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तेज लाइटनिंग ट्रिगर होकर सीधा इनकी तरफ बढ़ती है। शी हाओ अपने थंडर एम्पर वाले आर्मर को पहन लेता है, ये बिजली फिर भी इन पे गिर जाती है और बेचारा जो एंट किंग होता है वो उसके चपेट में आ जाता है और उसे बहुत कड़ाकेदार बिजली के झटके लगते हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की चीज है कि नहीं, तुम्हारी वजह से आज स्काई हॉर्न एंड क्लैन का इकलौता किंग आज यहाँ पे मारा जाता। अब शी हाओ खुद से कहता है कि अगर ये इस चीज की वजह से नहीं तो फिर वो क्या है। अब वो एक एक करके अपने बाकी के सारे ट्रेजर्स को बाहर निकालता है, लेकिन फिर भी ये लोग आगे की तरफ खींचे चले जाते हैं, जो देखकर एंट किंग कहता है कि यार तुमने आखिर कितने जन्मों से इन कबाड़ को इकट्ठा करके रखा है, तुमसे अच्छा तो एटलीस्ट मैं हूँ जो कि खुद पे बस रिलाई करता है। यहाँ पे एंट किंग हवा में एक जोरदार पंच चलाता है जिस वजह से यहाँ पे शी हाओ की वो गोल्डन वाइन्स टूट जाती है और जो शिप है वो हवा में लहराने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एंट किंग हवा में जंप करता है और उसके टॉर्नेडो के करीब जाने लगता है, जो देख के शी हाओ उसे रोकता है, लेकिन एंट किंग यहाँ पर अपने मल्टीपल फिस्ट अटैक सीधा उस टॉर्नेडो की तरफ चल देता है, जिस वजह से रास्ते में आने वाले हर छोटे बड़े चट्टान या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो उन्हें सेकंड्स में तोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा सक्शन फोर्स था कि वो खुद एक बड़ी सी चट्टान से जा टकराता है, जिस वजह से वो अनकॉन्शियस होने लगता है। कि तभी शी हाओ सही मौके पे उसके पास जाकर उसकी जान बचा लेता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एंट किंग जो है वो अनकॉन्शियस होने लगता है और कहता है कि वैसे एक बात कहूँ, ये लड़का इतना भी बुरा नहीं है। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इस शिप पर जो बचा कुचा ब्लड लगा हुआ था वो अचानक से एक्टिवेट हो जाता है और हवा में फ्लोट करने लगता है, जो देखकर शी हाओ कहता है कि लगता है कि सारी फसाद की जड़ ये ब्लड ही है, क्योंकि जब से हमने इसे टच किया है हम पर एक के बाद एक मुसीबत बढ़ती जा रही है। कि तभी शी हाओ यहाँ पे अपने एंशिएंट स्क्रोल की पावर का यूज करते हुए सारी जगह को फ्रीज कर देता है। यहाँ पे सब कुछ तो फ्रीज हो जाता है, लेकिन वो टॉर्नेडो वापस से स्पिन करने लगता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, जिसके बाद शी हाओ और एंट किंग ये दोनों ही इस टाइम वॉर्टेक्स के अंदर खींचे चले जाते हैं। कि तभी थोड़ी देर बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पर एंट किंग को होश आता है और शी हाओ और एंट किंग ये दोनों असल में टाइम टनल के अंदर फंसे होते हैं। शी हाओ यहाँ पे ट्रेवल
ट्रेवल करता है और एंड किंग उससे पूछता है कि आखिर मैं कहाँ पे हूँ, जिस पे शी हाओ बताता है कि हम दोनों इस वक्त उसी टाइम स्पेस वर्टेक्स के अंदर हैं, लेकिन ये जगह सिनिस्टर पावर से पूरी तरीके से फिल्ड है। अब यहाँ पे ये देखते साथ ही एंड किंग कहता है कि फिर तुम पीछे हटो, ये सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके सामने अनडाइंग सी वॉल क्रिएट हो जाती है, जो कि मडी सा कोई क्रिएचर होता है, और यहाँ पे एंड किंग अपने पंचेस से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन ये फिर से इनके सामने अपीयर होता है। ये देखकर शी हाओ भी अटैक करता है, लेकिन ये कभी ना खत्म होने वाला एक ऐसा क्रिएचर है जो कि बार बार इनके सामने अपीयर हो रहा था, जो देख के शी हाओ भी समझ जाता है कि ये अनडाइंग अनडिस्ट्रक्टेबल कोई क्रिएचर है। और तभी शी हाओ अपने डिवाइन सेंसेस से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सामने इसका कोर मौजूद है, और अगर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब शी हाओ उसकी कोर की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से ये क्रिएचर उस पर अटैक करता है, जो देखकर एंड किंग आता है, शी हाओ की जान बचा लेता है, जिस पर शी हाओ उसे शुक्रिया अदा करता है, जिस पर वो कहता है कि इस राजा को पसंद नहीं कि वो किसी का एहसान ले, तुमने एक बार मेरी जान बचाई, मैंने तुम्हारी बचाई, और अब हम दोनों बराबर हुए। तभी शी हाओ उसी कोर के सामने पहुंच जाता है, निकालता है अपनी स्वॉर्ड और एक ककड़ा वाला स्लैश अटैक सीधा इसके कोर पे कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे शी हाओ को एक तगड़ा वाला इल्यूशन भी फील होता है, जहाँ पर उसके सामने रूथलेस एम्परर से लेकर उसके सारे दोस्त इवन के ग्रैंड एल्डर उसके सामने आते हैं, और शी हाओ को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने दोस्तों को ही खत्म कर रहा है। लेकिन तभी शी हाओ समझ जाता है कि ये इसका एक इल्यूशन है, और फिर शी हाओ यहाँ पे अपना दूसरा अटैक उसकी तरफ कर देता है, जिस वजह से अगले ही पल ये कोर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। कि तभी यहाँ पर टाइम रिवर जैसे नजर आ रहा था, जो देखकर एंड किंग शी हाओ से कहता है कि जरा ये देखो आखिर ये क्या चीज है, और हम देखते हैं कि उसी रिवर के ऊपर वो छोटी सी बोट फ्लोट कर रही थी, और यहाँ पे तभी रूथलेस एम्परर आ जाती है और वो उस बोट को अपने हाथों से टच करती है। कि तभी यहाँ पर पूरा स्पेस कोलैप्स करना शुरू कर देता है, जो देखकर यहाँ पे एंड किंग कहता है कि हमें जल्द से जल्द अपनी बोट को बचाना होगा, नहीं तो हम यहाँ से नहीं निकल सकते। और जरा देखो बाहर का जो एंट्रेंस है ये भी कोलैप्स कर रहा है। कि तभी रूथलेस एम्परर अपने पावर का यूज करके जो एंट्रेंस वाला एरिया होता है उसे स्टेबल कर देती है, और यहाँ पे ये देखकर एंड किंग कहता है कि ये वुमेन तो हमारी हेल्प कर रही है, लेकिन क्यों, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कि तभी शी हाओ कहता है कि ये तो वही है, और अब शी हाओ समझ जाता है कि ये वही है कि जिसने उसकी शिप को कंट्रोल किया और वो उसे यहाँ तक ले आई, या फिर ये कहा जाए कि असल में ये शिप उसी की है। अभी शी हाओ जब उसे देखता है तो वो मन में कहने लगता है कि आखिर इसे क्या हुआ, क्या इसके सारे कंपेनियंस मारे गए। कि तभी एंड किंग बताता है कि मेरे फादर ने एक बार मुझे कहा था कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सभी के प्रेयर को अगर यूज किया जाए प्रोटेक्शन के तौर पे, और अपने स्पिरिट को अगर उसकी बॉडी से सेपरेट किया जाए, तो कोई भी वॉइड के थ्रू ट्रेवल कर सकता है। और आज जब मैं ये चीज देख रहा हूँ तो मुझे यकीन हो गया कि ये सब कुछ सच है, मेरे फादर ने सच कहा था। यहाँ पे शी हाओ भी काफी हैरानी के साथ रूथलेस एम्परर की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम सच में हमें बचाने के लिए आई हो, जिस पर रूथलेस एम्परर कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पे गाइड करके लाई हूँ, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। और फिर वो शी हाओ के अंदर से उस ब्लड पिल को बाहर निकालती है, और शी हाओ जब ये देखता है तो वो समझ जाता है कि ये सब कुछ इस रेड ब्लड की वजह से ही हुआ है। वो कहता है कि अच्छा तो ये मुझे यहाँ तक लाया है, जिसके बाद शी हाओ से कहने लगता है कि एक बात बताओ, क्या तुम इस ब्लड को लेने के लिए आई थी, जिस पे वो बताती है कि मैं सही इंसान से सही जगह पर मिली, लेकिन वक्त बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे शी हाओ उससे कहता है कि अब जबकि तुम अपनी फिजिकल फॉर्म में हो तो मुझे बताओ आखिर तुम क्या बताना चाहती हो, मुझे सब कुछ जानना है। रूथलेस एम्परर वो कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता भी दूं, लेकिन ये जो गलत वक्त पे हम मिल रहे हैं ना, ये सब कुछ मिटा के रख देगा। जिसके बाद वो उस ब्लड को वापस से शी हाओ के बॉडी के अंदर डाल देती है, और वो जाते हुए कहने लगती है कि तुम अभी भी अपने ट्रू सेल्फ में नहीं हो। यहाँ पे शी हाओ उससे कहता है कि आखिर क्यों तुम मुझे नहीं बता रही, हम बस हकीकत से एक कदम दूर है, आखिर ऐसा क्या है जो तुम बता नहीं सकती और जो मैं समझ नहीं सकता। जिस पे रूथलेस एम्परर उसकी तरफ देखती है और कहती है कि भले ही तुम्हें देखने से लग रहा हो कि हमारे बीच बस एक कदम की दूरी है, लेकिन अगर तुम्हें मुझ तक पहुंचना है तो तुम्हें एक पूरे के पूरे एरा को क्रॉस करना होगा, तो बताओ क्या तुम रेडी हो। जिसमें शी हाओ कंफ्यूज हो जाता है, और फिर वो बताती है कि जब तक तुम ट्रू रियलम तक नहीं पहुंच पाते तब तक यहाँ पर आना भी तुम्हारा बेकार है, क्योंकि तुम वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाओगे, एक स्टेप यानी कि एक एरा। बताओ क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम इसे उठा सकते हो। अब यहाँ पे शी हाओ कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल क्रॉस कर सकता हूँ, और जैसे ही शी हाओ एक कदम आगे बढ़ाता है, यहाँ पर उसकी बॉडी बिल्कुल शैटर्ड होने लगती है, उसके फेस पर मार्क्स के निशान बनते हैं। कि रूथलेस एम्परर अपने उस बोट को उसकी तरफ आगे कर देती है, जिस वजह से शी हाओ की बॉडी हील हो जाती है। पर शी हाओ फिर भी हार नहीं मानता, वो इमीडिएटली गुस्से के साथ अपना अगला कदम बढ़ाता है, और पूरा का पूरा जो वॉइड एरिया था ये शैटर्ड कर जाता है, और अगले ही पल शी हाओ के नजरों के सामने उसे अपना फ्यूचर नजर
आता है, जहाँ पर शीहाओ देखता है कि उसके नजरों के सामने उसका पूरा यूनिवर्स कोलैप्स कर जाता है। एक ऐसा दुश्मन जो कि सिंगल हैंड से ही उसके पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही शीहाओ भी यहाँ पे मारा जाता है। यहाँ पे शीहाओ जब ये नजारा देखता है तो वो हैरानी के साथ कहता है कि ये मेरा फ्यूचर है। और शीहाओ फिर भी कहता है कि नहीं, मैं इसे बदल के रखूंगा। और जैसे ही वो दोबारा पैर मारता है कि तभी सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। रूथलेस एम्परर भी वहाँ से जाने लगती है और अगले ही पल शीहाओ इस बोट के साथ बिल्कुल अलग ही जगह पर मौजूद था और वो जमीन पे बिल्कुल एग्जॉस्ट होके गिरने लगता है और कहता है कि मैंने उसी व्हाइट ड्रेस में लड़की को देखा। यहाँ पे एंड किंग का सिर भी दुखता है और वो कहता है कि हाँ, मैंने भी उसे देखा। वो कह रही थी कि गलत जगह पर हम मौजूद है, या फिर शायद ये कि हम गलत वक्त पे मौजूद है। जिसपे शीहाओ कहता है कि हाँ, मुझे वो सारी बातें याद है, लेकिन कुछ और भी था जिसे कि मैं याद करना चाहता हूँ। यहाँ पर उसे याद आता है कि कैसे रूथलेस एम्परर का मास्क टूट गया था, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। जिसके बाद शीहाओ और एंड किंग दोनों याद करते हैं कि आखिर उसने एंड में क्या कहा था, लेकिन इन दोनों को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जिस वजह से यहाँ पे एंड किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर मैं एक बार में नहीं रख सकता, एक बार में ठीक ठाक बड़ा हो जाऊं, जिसके बाद मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा कि मैं किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। अब यहाँ पे उसके स्पिरिट को देखकर शीहाओ काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा बनना है कि मैं किसी भी चीज के ऊपर डोमिनेट कर सकूं, और जब मैं ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तो मैं हर चीज से ब्रेक थ्रू करके उस जगह पे पहुंच के दिखाऊंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं, साथ ही ये लोग उसी फॉरेस्ट वाले एरिया में भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जो एंड किंग है वो अभी भी कह रहा था कि तुम देखना मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि मैं अपने फादर को भी सरपास कर दूंगा, मुझे फिर कोई भी रोक नहीं पाएगा, मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा कि मुझे स्काई हॉर्न एंड क्लैन का सबसे पावरफुल एंड किंग माना जाएगा, लोग मुझे सदियों तक याद रखेंगे। अब यहाँ पे उसकी बातें सुनकर शीहाओ भी आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, और मैं भी उस इमॉर्टल सूत्रा को बहुत ही जल्द हासिल करके रहूंगा। इसी के साथ ये लोग इमॉर्टल पीक की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शीहाओ बताता है कि ये जो इमॉर्टल पीक है इसके बारे में मुझे एंट लॉर्ड ने बताया था। उसने बताया था कि इमॉर्टल पीक बाकी सारे माउंटेन्स में सबसे ज्यादा हिडन है, पर एक बार मैं इसे चढ़ जाऊँ तो मुझे इसकी इनहेरिटेंस भी मिल जाएगी। अब यहाँ शीहाओ जैसे ही आगे बढ़ता है तो यहाँ आसपास का जो फॉर्मेशन है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखते साथ ही दूर दूर के जो डिसाइपल्स होते हैं वो भी समझ आते हैं कि कोई है जो कि इमॉर्टल पीक की तरफ बढ़ रहा है। क्या इस बंदे को मरना है? कि तभी जब ये लोग 8 लाइट्स को ग्लो होता हुआ देखते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं कि उसने ऑलरेडी 8 पीक्स को कॉन्कर कर लिया है, और इस वक्त तो वो लोग असल में गोल्डन क्रो पीक के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स थे उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आज से पहले किसी को भी इन लोगों ने इमॉर्टल पीक की चढ़ाई करते हुए नहीं देखा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि शीहाओ वहाँ पे बैठ के कल्टीवेट कर रहा था और आसपास की जितनी भी एनर्जी है वो शीहाओ की तरफ गैदर हो रही थी, जिसे कि शीहाओ अपने स्लीव्स के अंदर मौजूद हिडन स्पेस में गैदर कर लेता है। यहाँ पे हम एक एल्डर को भी देखते हैं जहाँ पर वो भी इस हलचल को पहचान लेता है। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक के बाद एक यहाँ पे शीहाओ पे फायर अटैक्स होने लगते हैं, जिससे कि शीहाओ बहुत इजीली डॉज करता है, और तभी वो कहता है कि इस फायर को रिफाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर शीहाओ डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं यहाँ की जो हीट है इसे ही डिसॉल्व कर लूं, और फिर वो अपने हाथों से आसपास के एनर्जीज को गैदर करते हुए उसे पूरी तरीके से यहाँ से गायब कर देता है। जो देखकर अब सभी लोग समझ जाते हैं कि अगर ऐसा कोई कर सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि हमारा हुआंग है। यहाँ पे वो जो एल्डर होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि हुआंग है। वहीं दूसरी तरफ शीहाओ जितना ज्यादा स्क्रप्चर की प्रैक्टिस करता है उतना ज्यादा ही उसका असर यहाँ पे कम होने लगता है, जिस वजह से शीहाओ डिसाइड करता है कि अब उसे अदर माउंटेन पीक्स पे जाना चाहिए और उन्हें जाके चेक करना चाहिए। तभी यहाँ पर वही एल्डर आ जाते हैं और यहाँ पे शीहाओ से कहते हैं कि एक दिन में 9 पीक्स को कॉन्कर करना सिर्फ तुम्हारे जैसा जीनियस ही कर सकता है, और तुम्हारे जैसा जीनियस ही इस फॉरबिडन लैंड के ट्रू फेस को भी देख सकता है, जिसे कि मिलियन ऑफ ईयर्स में भी किसी ने नहीं देखा। ये सुन के शीहाओ भी हैरान था कि इससे पहले किसी ने भी इस फॉरबिडन लैंड को चेक नहीं किया, और तभी उसके मन में सवाल आता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि असल में वो इमॉर्टल स्क्रप्चर यानी कि वो इमॉर्टल सूत्रा वहीं पर मौजूद है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।